मातिराः सुभञ्जाबानो विदधे खुजकमयाः अग्निर्जवहा मनेवाः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा हवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुते देवायत्रा निश्चिराजरिसं तनूनामा पुत्रासु जनपितरो भवन्ति मानो मध्यारे रिखितायुर्गन्तोः आदित्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवाः अदितिः पच्यजना अदितिर्जातिमदितिर्जानित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शुभ सुशान्तिर्भवतु। बोले हनुमान जी महाराज की जय। रामायण मैया की जय। नमः। सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा सा संकल्प ले लीजिए, चावल लेकर के, द्रव्य लेकर के। एक दिवसीय श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण हेतु अक्षत पुष्प द्रव्य पैसा ले लें हाथ में और 3 बार विष्णु बोले। हरि ओम। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्तरष्टाविंशततमे युगे कलियुगे कलिपथं चरणे भूर्लोके भारतखण्डे आर्यावृतदेशान्तर्गत शुभ पुण्यतिथौ द्वितीयायां तिथौ शुभवासरे सोमवासरे अमुक अमुक गोत्र उत्पन्नस्य अमुक अमुक नामनो हम अपना अपना गोत्र नाम लेकर के धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्रीत्यर्थम गणेश गौर्यादि पूजनम श्री रामचरितमूस पूजनम च अहम करिष्ये। व्यास भगवान की जय हो। ओम स्वस्ति न श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परम्पराः। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मति धीर आय सुवासन लीजियो तेज पुंज महावीर।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधाम महेम शीलाविदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुवर प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिह के सुमरन ध्यान से बरस सकल शुभ काज सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजियो आज। सिद्ध सदन आनंद करण मंगल मोद निधान लक्ष्मण सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान। पंतों पद धरि धरण सिर महावीर हनुमान बल बुद्धि विद्या दीजियो निज जन बल अनुमान। श्री रामायण के तिलक में हो सहायक आए चूक परे जो अर्थ में तो दीजो आप बताए। बंदों श्री तुलसी चरण जिन्ह कीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी सुबारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी। अपने अपने घरन की सबका हो खा पीर और तुम्हें पीर सब घरन की सुधन रघुवीर। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की जय हो, रामकृष्ण लाल की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, रामायण मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, संत समाज की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो, गौ माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गीता माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सभी जन अखंड कोट ब्रह्मांड नायक की कथा में आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। उनकी कथा में आपके समक्ष रखूं ऐसी मेरी कोई बुद्धि नहीं। ना मैं कोई जानकार हूं, ना विद्वान हूं, ना होशियार हूं, ना गुणवान हूं, ना चतुर हूं। लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा भाव से बनता है या जो इधर उधर से प्राप्त संकलन है, उसी संकलन को अपनी वाणी के द्वारा उन्हीं के चरणों में सादर सप्रेम भेंट करते हुए आज की पावन कथा आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आप शांति से कथा श्रवण करें, यही बड़ा सौभाग्य है। तो आइए, जिस तरह कहा है सांस सांस पे राम भज और वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने ई श्वास की आवन होए न होए। हमारा बंधु कर्तव्य होता है कि चलते फिरते उठते बैठते हंसते नाचते गाते खाते पीते हम किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन हमारी डोर उनके चरणों में बंधी रहे। यही सौभाग्य, हमारी डोर उनके चरणों में बंधी रहे, यही परम सौभाग्य और यही कथा का लक्ष्य होता है, यही मूल उद्देश्य होता है। तो आइए, जब हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारा मन अंतःकरण बड़ा पवित्र होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहे कपट छल छेद न भावा। जो कुछ भी अव्यय हैं
उन अवयवों को खूंटी पर टांग करके राघव सरकार के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में कि हे भगवान, जो कुछ भी हमारे पास है वो आपका दिया हुआ प्रसाद है और इस प्रसाद को मैं सिर पर धारण करता हूं। आप प्रसाद के रूप में लेंगे, आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, और जहां अहंकार के रूप में लेंगे, ऐसा मैं करता हूं, ऐसा मैंने किया है, ऐसा मैंने किया है, वहीं परेशानी हो जाएगी। सो प्रसाद में सिर धर लेवा, क्योंकि कथा ही प्रसाद, मैंने कल कहा था, कथा प्रसाद है। जो चीज बांटी जाए वो हो जाता है प्रसाद, और जो समेटा जाए वो हो जाता है बेकार। आप बांटिए तो प्रसाद, और समेटेंगे तो बेकार। ये जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं ये भी प्रसाद। किसका प्रसाद? शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुलसी। किसका प्रसाद है? भगवान भोलेनाथ का। शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। बोले राघव सरकार की जय हो। तो पहली बात तो यही है कि जो कथा हो रही है आपके ग्राम में, ये है क्या? ये भगवान शिव का प्रसाद है। और प्रसाद में कभी स्वाद का विचार नहीं करना चाहिए, मात्रा का विचार नहीं करना चाहिए। प्रसाद तो जितना है उतना है। हाँ, प्रसाद देने वाले के हाथ से अगर स्पर्श भी हो जाता है तो प्रसाद पाने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो प्रसादी है ये भगवान शिव का प्रसाद। इस प्रसाद को हम धारण करें हृदय। लेकिन समस्या ये है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। अंतःकरण बड़ा पवित्र हो, निर्मल मन हो, ताकि इस मन में कोई बैठने को आ जाए। अब निर्मल मन होगा कैसे? तन पवित्र सेवा करें और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविधि कल्याण। 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें ताकि हमारा मन बुद्धि वाणी पवित्र हो जाए। तत्पश्चात भगवत कथा रखने का प्रयास करूंगा आपके समय। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। हरे रामा 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम
ताली बजाते हुए, राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हरि। जब हम भगवान का नाम लेते हैं और ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ की अगर कोई गड़बड़ रेखा हो ना तो वो भी सही हो जाती है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरी खुद गड़बड़ थी, लेकिन जब से मैंने कथा शुरू की, जब से रेखा सही हो गई। बड़े प्रेम से राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम हरि बोल। हरि बोल। हरे राम सीता राम सीता राम सीता प्रेम से चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव और कलि विशेष नहीं आने ओ पाओ। बंधु, इस कलयुग में तो उनके नाम के अलावा कोई उपाय भी नहीं। हाँ, नाम छोटा है लेकिन महामंत्र बन गया। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, उपदेशु एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा ओ अति पावन पुराण श्रुति श्रुति सारा। नाम ऐसा है उनका, ऐसा नाम है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी। नाम प्रभाव जाने शिवजी को, काले कूट फल दीने अभी को। नाम के प्रभाव से, केवल राम नाम के प्रभाव से शिव जी जहर पान कर गए और जहर ने अमृत का काम कर दिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल
की नाम प्रभाव जाने शिव जी को काल कूटे मन की प्यारी को। हरि बोल। प्रेम से बोलिए राघव सरकार की। जय हो। तो राम से बड़ा राम का नाम कहने का तात्पर्य है, जैसा कि अभी द्विवेदी जी ने बताया था कि कथा जहां हो रही हो, कथा ऊंचे आसन पर बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा तो बड़े नम्र भाव से, अहम भाव से कथा नहीं सुनी जाती। कथा नम्र भाव से कथा सुनी जाती है। कथा हमेशा जहां तक कोशिश हो नीचे बैठ के सुनी जाती है, और फिर कमर में दर्द हो जैसे चाहे परे परे सुनते रहो, है ना। लेकिन प्रयास यह करना चाहिए कि हमें सुखासन बैठकर, ऊंचे आसन पर बैठकर कथा कभी ना सुने। हाँ, ध्यान रखना इस बात का। ये राम का चरित्र है। राम के चरित्र को हम जितना जीवन में उतारेंगे उतना आनंद आएगा, और राम के चरित्र को अगर हम जीवन में उतार नहीं सके तो 72 घंटे, 42 घंटे, 18 घंटे रामायण पढ़ने का कोई मतलब नहीं। कथा आप सुनते हैं, और कथा कौन नहीं जानता? कथा तो सब जानते हैं। कथा नहीं तो है नहीं, पुरानी है, कई वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन सुनी सुनाई कथा सुनने से होता क्या है? कथा आप सब जानते हैं, लेकिन सुन रहे हैं। और जब कथा आप सुन रहे हैं, जानते हुए भी सुनेंगे, तो आपका पुण्य वर्धन होगा, पुण्य की वृद्धि होगी। कथा सुनने से क्या होता है? संसार के दुख दूर भागते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है। और जब पुण्य की वृद्धि होती है तो हमारे शरीर की, हमारे परिवार की पुण्य ही रक्षा करता है। बोले राघव सरकार की। कहते हैं ना, कौन पुण्य नहीं आड़िया होगा, तो पुण्य रक्षा करता है। आज यहां गोदावरी पर कथा हो रही, कहने का तात्पर्य वही ले जा रहा हूं कथा को। एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में एक बार अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान शिव, माता सती कथा सुनने आए। कहां से? कथा हो रही है नीचे, और शिव जी का वास है ऊपर कैलाश पर। शिव जी का वास है कैलाश पर, इसलिए शिव जी कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे आए। कहां? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। गोदावरी के किनारे अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान शिव और माता सती कथा सुनने के लिए। जब अगस्त ऋषि के यहां आए, ऋषि ने पूजन किया, भगवान शिव जी पूजन किया। शिव जी ने शिव जी ने एक ही बात की, आज शिव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अगस्त ऋषि, मैं महाराज राम कथा सुनने को आया। शिव जी ने ये तो नहीं कहा कि शिव पुराण सुना दो। भाई अगस्त जी तो शिव पुराण भी सुनाने में माहिर है, शिव पुराण सुनाने में कम नहीं है।
लेकिन क्या होता है, अपनी चर्चा सुनने से अपना पुण्य नाश होता है। हाँ, अपनी बड़ाई करने से और दूसरे की निंदा करने से अपना पुण्य नष्ट होता है। इसलिए कभी अपनी बड़ाई ना करो और दूसरे की निंदा मत करो। अपनी स्वयं की चर्चा करने से पुण्य नाश होता है। इस सनातन संस्कृति के दो पाप हैं। पहला पाप स्वयं का गुणगान और दूसरा पाप पर निंदा। आजकल जब हम अपनी प्रशंसा करते हैं तो किसी ना किसी की निंदा भी कर देते हैं। एक ही बात में दोनों काम में पड़ जाते हैं। इसलिए अपनी प्रशंसा मत करो और दूसरे की निंदा। ये रामायण का आधार।